हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेई की सैलरी स्लिप के बारे में। यानी कि जेई को कितना पेमेंट मिलता है, कितनी सैलरी उसकी आती है। और यहाँ पे मैं आपको अलग अलग ईयर की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। 3 मेरे पास यहाँ पे सैलरी स्लिप है। जब जो जेई की ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम से लेकर और अब तक की उसको कितना पेमेंट मिल रहा है यहाँ पे रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब जेई के अंदर यानी कि जेई एक रेलवे के अंदर पोस्ट होती है, और यहाँ पे मैं जो आपको जेई का सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ वो पीवे का दिखा रहा हूँ, यानी परमानेंट वे जूनियर इंजीनियर का जो सैलरी स्लिप है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जेई की जो पोस्ट होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। तो यहाँ पे मैं आपका परमानेंट वे यानी कि पी वे की बता रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत सारी अलग अलग जेई की पोस्ट होती है, जैसे कि आपके एसएनटी में भी होती है, सिग्नल में होती है, टेलीकॉम के अंदर होती है, और सिविल में भी बहुत सारी होती है, जैसे परमानेंट वे हो गया, आपका ब्रिज हो गया। इसमें सब में अलग अलग आपका जेई का पोस्ट होती है यहाँ पे। तो उनकी सबकी अलग अलग सैलरी स्लिप होती है। वैसे लेवल 6 की पोस्ट है यहाँ पे, तो बेसिक पे सबका सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है उसके हिसाब से आपकी सबकी जो सैलरी स्लिप है वो चेंज होती रहती है। ऐसे कैंडिडेट जो जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसे कैंडिडेट जिनका हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है, वो कैंडिडेट भी देख सकते हैं कि उनको कितना पेमेंट मिलेगा, कितने साल के अंदर उनका प्रमोशन हो जाता है। उन बातों का इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मई मंथ की 2022 मई मंथ की यहाँ पे सैलरी स्लिप है, जो कि मद्रास डिवीजन में ये वर्क कर रहे हैं। जिन कैंडिडेट का मैंने सैलरी स्लिप दिया है वो यहाँ पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 10/8/2020, यानी कि 2020 2 साल बाद के लगभग ये सैलरी स्लिप है। 1.5 साल मान सकते हैं आप, 1.5 साल के बाद की ये सैलरी स्लिप है। इनका जो आपका जेई में आप जानते हैं जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो लगभग 1 साल का होता है। तो उस टाइम की इनके पास जो है वो अपडेटेड सैलरी स्लिप नहीं है। तो इसलिए जो इनको पहली जो सैलरी स्लिप मिली थी वो मेरे को यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन, यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर है, पीवे है, और डिपार्टमेंट आपका इंजीनियर है। स्टेशन इनका कार्ड पर ही है। बाकी यहाँ पे ऑल जो पर्सनल डिटेल है वो मैंने हाइड कर दिया है। बेसिक पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेवल 6 की पोस्ट है और बेसिक पे आपका 35,400 है, जो कि स्टेशन मास्टर का होता है, उतना ही होती है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे ड्यूटी डेज 31 दिन है, और ग्रोस पे इनको मिला था 53,034 रुपये। टोटल रिकवरीज हुई थी वो हुई थी आपकी 10,591, और जो नेट पे मिला है इनको वो मिला है 42,443। इसमें जो कटौतियाँ हुई है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे इनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे 35,400 इनका बेसिक पे, फिर इनका डीए है, और आपका हाउस रेंट अलाउंस है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। यानी कि यहाँ पे कोई ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं है। ये स्टार्टिंग की सैलरी स्लिप है तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। फिर यहाँ पे इनका 2 पेमेंट काटा गया है, एक तो डीए काटा गया है और एक बेसिक पे काटा गया है, जो कि ओवर ड्यू पेमेंट हो गया था, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट इनको दिया गया था उनका काट लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, जो इनको टोटल कट पीट के मिला है वो लगभग 43,000 की समथिंग मिला है। और ये था 2022 की बात है, मतलब 2022 की। अगर अब आप प्रेजेंट में ड्यूटी जॉब लगते हैं रेलवे के अंदर, तो प्रेजेंट में आपको पता है डीए जो हो रहा है वो लगभग 60 प्लस हो रहा है। डीए जो परसेंट है वो 60+% है, और बेसिक पे आपका कितना है 35,400 है। तो ऐसे करके लगभग आपको जो अभी, अगर आप इसमें हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलाते हैं, तो नॉर्मल में भी आपको जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके अंदर आपको करीबन 55,000 के समथिंग आपको जो है टोटल अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट सैलरी स्लिप देखोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे आप दिसंबर मंथ की देख सकते हैं 2025 की। डेजिग्नेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर पीवे है, आपका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। मतलब सेम वही सैलरी स्लिप है जिस कैंडिडेट की है, मतलब पहले वाली दिखाया हूँ वो वाली ये है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इनका बेसिक पे जो है कितना हो गया है 41,100 हो गया है। यानी कि लगभग कितने साल हो गई है, 4-5 साल हो गई इनको ड्यूटी करते हुए, तो बेसिक पे बढ़ जाता है। आपको पता है कि हर साल आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो 3% इंक्रीमेंट होता है, लगभग 1100 के समथिंग आपका बेसिक पे का जो अलग अलग बेसिक पे रहता है उस हिसाब से बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका जो 35,400 है उस हिसाब से आपका लगभग 1100 रुपये बढ़ता है यहाँ पे हर साल में। तो उस हिसाब से होकर यहाँ पे आप लगा सकते हो 4-5 साल हो गए इनको, तो 5 साल में इनका बेसिक पे जो हो गया वो 41,100 हो गया है। और उसी हिसाब से यहाँ पे इनका देखोगे आप जो ग्रोस पे है वो 82,000 के लगभग है। और यहाँ पे कटौतियाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ज़्यादा कटौतियाँ नहीं है, यानी कि टैक्स वगैरह ज़्यादा कटा हुआ नहीं है, केवल पेंशन का जो अमाउंट होता है वो रहता है। तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो 7,000 के समथिंग इनका कटा है। टोटल
नेट पे जो इनको मिला है वो मिला है 75,363 रुपये। ये टोटल अमाउंट है, अभी मतलब दिसंबर मंथ की है। अभी मैं प्रेजेंट की भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनको क्या क्या मिला है। तो बेसिक पे मिला है इनका 41,100 है। उसके अलावा फिर आपको डीए मिला है 23,838 है। उसके बाद में HRA है 4100 के समथिंग। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 2800 के समथिंग। और देखो यहाँ पे जो शुरू वाली जो मैंने सैलरी रिसिप्ट दिखाया था उसमें नहीं था आपका टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। यहाँ पे आपका है 10,300। तो ये ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, वो जेई में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे कि आप अभी जूनियर इंजीनियर है तो इनका जो पीवे है यानी कि परमानेंट वे होता है, अपना जो ट्रैक रहता है, रेल जो रहती है उनके ऊपर काम वगैरह करते हैं, ये जाके देख रेख वगैरह करते हैं जब कुछ काम चल रहा होता है वो, जैसे कि लाइन ब्लॉक चल रहा है, कुछ काम करना हो या फिर कुछ ट्रेन की जो पटरी होती है उसकी मरम्मत वगैरह कुछ करवाना है। तो ये एक तरह से सुपरवाइजर रहते हैं। बाकी काम करने वाले तो जैसे ग्रुप डी स्टाफ रहता है और भी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले रहते हैं वो लोग रहते हैं। तो इनका जो आने जाने का ये ट्रेवलिंग रहता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो जूनियर इंजीनियर होता है ना, इनकी कोई भी मतलब ड्रेस कोड नहीं होता है। यानी कि जैसे कि स्टेशन मास्टर की वाइट ड्रेस होती है उस प्रकार से इनका कोई ड्रेस कोड नहीं रहता है। तो ड्रेस कोड जब नहीं रहता है ना तो आपको ड्रेस अलाउंस भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर को कोई ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा। और टाइम की बात करें तो यहाँ पे इनका भी कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, कभी भी मतलब रात में उठ के जाना पड़ता है। और मतलब जो डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ जैसे कि इनका परमानेंट वे है तो इनका मैं देखता हूँ कभी भी जैसे दिन में भी ड्यूटी करके गए तो रात में भी अगर कोई ब्लॉक वगैरह है तो रात में भी इनको आना पड़ता है। लास्ट सैलरी रिसिप्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे अप्रैल मंथ की है 2026 की, जो कि लेटेस्ट है। अभी ये मई चल रहा है और मई की आज कितनी तारीख हुई है, 18 तारीख हुई है। और ये है अप्रैल मंथ की यानी कि पिछले मंथ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इनका डेजिग्नेशन चेंज हो चुका है, SSC पीवे है, सेम वही कैंडिडेट है जो कि मैं अभी तक आपको जूनियर इंजीनियर दिखा रहा था, जो जेई की सैलरी रिसिप्ट दिखा रहा था वही है। अभी इनका 2 या 3 महीने पहले इनका प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन होके SSC बन गए हैं, यानी कि जेई से क्या बन गए हैं, SSC बन गए हैं। और सेम देख सकते हैं आप, डिपार्टमेंट सेम है, आपका स्टेशन सेम है और यहाँ पे बिल यूनिट वगैरह सब सेम है। बेसिक पे देखोगे आप तो यहाँ पे 44,900 बेसिक पे हो गया है। दिसंबर में आप देखोगे तो कितना था, 41,100 था। और यहाँ पे हर साल आपको बताया मैंने कि इंक्रीमेंट लगता है। तो कुछ इंक्रीमेंट यहाँ पे जैसे कि प्रमोशन होता है ना तो आपका 1 या 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगता है और एक्स्ट्रा लग के यहाँ पे इनका जो बेसिक पे है वो 44,900 हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनका जो बेसिक पे है वो 44,900 है और अपन डीए देखोगे तो कितना है, 26,940 है। बाकी देखो यहाँ पे ये एरियर है, यानी कि 3 महीने से जनवरी से लेके और मार्च तक का हमें डीए या फिर जो क्या बोलते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह नहीं मिला था तो उनका है। तो यहाँ पे आप करीबन इसमें से अगर काटते हुए हो, इनको जो नेट पे मिला था वो 1,12,000 रुपये मिला था। तो इसमें से आप करीबन 30,000 की समथिंग आप इसमें से काट सकते हैं, यानी कि जो एरियर वगैरह मिला है ना टोटल 30,000 की समथिंग है। तो आप इसको काट देने के बाद में भी आपका कितना बचेगा, यानी कि लगभग 85,000 के समथिंग अभी इनको जो पेमेंट मिल रहा है, समझ रहे। तो आप देख सकते हैं लगभग 6 साल के अंदर आपको कितना मतलब 45 अगर आप मानते हैं स्टार्टिंग में तो 45 से लेके और 6 साल के अंदर आपका मतलब 85-86 की समथिंग आपको अमाउंट मिल रहा है। तो इतना डिफरेंस यहाँ पे आपका हो जा रहा है। तो ये थी दोस्तों आपकी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की सैलरी स्लिप। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोगों को, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट में या कौन सी पोस्ट के सैलरी स्लिप आपको चाहिए, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।